रेड जोन में फिर से बात चीन की, जहां मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयां नहीं हैं, दवा की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी है और कोहरा मचा हुआ है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीर चीन से सामने आई है, जहां पर मेडिकल स्टोर पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। यहां दवाइयों को लेकर मारामारी मची हुई है। देखिए किस तरह से मेडिकल स्टोर पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और फिर देखते ही देखते हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजिंग में दवाइयों की भारी कमी है। कहर बरपा रहा नया वेरिएंट दिन पर दिन जानलेवा होता जा रहा है। ऐसे मेडिकल स्टोर के बाहर दवाइयों के लिए होड़ मच रही है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि नए वेरिएंट का कहर अब चीन के शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ड्रैगनलैंड के गांव-गांव में कोविड ने सितम ढाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से रिटायर्ड मेडिकल कर्मचारियों को इलाज में लगा दिया गया है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते ये फैसला हुआ है। सवाल ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यह है कि ऐसे में चीन कैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। बीजिंग में ना ही दवाइयां हैं, ना ही अस्पतालों में वेंटिलेटर और ना ही ठीक तादाद में डॉक्टर्स की टीम है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, भारत सेफ जोन में है। भारत में 1 साल में कोरोना केसेस में लगातार कमी आई है। ये मांडविया का कहना है। देश में औसत हर दिन 153 केस आ रहे हैं। चीन, जापान में कोरोना से मौतें बढ़ रही हैं। कोरोना से लड़ने को पूरी तरह से हम तैयार हैं। भारत में रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ है। वैश्विक कोविड महामारी को देखते हुए मैं सदन में एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है। पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग हर देश को प्रभावित किया है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। और देखिए, कोरोना पर अलर्ट करने वाली एक और बड़ी खबर। अमेरिका में कोरोना की 50,000 से ज्यादा केस। चीन से कई देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट BF7। एक दिन में दुनिया के 5,37,000 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं नए वेरिएंट के। यूएस में एक बड़ी आबादी को नहीं लगी है बूस्टर डोज। ये चिंता की बात भी है अमेरिका के लिए। दुनिया में चीन से कोरोना फैला और लाखों लोगों की मौत की वजह बना। अमेरिका भी कोविड से मची तबाही को भूल नहीं पाया है। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मामलों ने बाइडेन सरकार की नींद उड़ा दी है। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट अमेरिका समेत कई देशों में फैल चुका है। चीन के हालात पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने कहा है कि चीन के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा कि चीन में जल्द ही कोरोना पर काबू पा लिया जाए। वहीं कोरोना पर अमेरिका में एक डराने वाला खुलासा हुआ है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 65 और उससे ज्यादा उम्र के 35% लोगों को ही बूस्टर डोज मिल पाया है। बड़ी आबादी के सामने कोरोना की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। जो जीरो कोविड पॉलिसी चाइना एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इट वाज बिग फेलियर। कोविड ऐसा एक बीमारी है जिसको आप वैक्सीन से 100% प्रिवेंट नहीं कर पा सकते, और साथ में जीरो कोविड पॉलिसी भी आप नहीं ले सकते। जो नेचुरल इम्यूनिटी कोविड होने के बाद किसी का होता है, वो आपका आवाम को नहीं होने वाला है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 5,37,000 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं 1,396 लोगों की जान इस दौरान गई है। और डेंजर जोन से आ रही है एक और ब्रेकिंग न्यूज। कोरोना से मौत के आंकड़े को छिपाने के लिए चीन का नया पैंतरा सामने आया है। चीन ने कोविड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सांस की दिक्कत से हुई मौत ही कोरोना के आंकड़े में गिनी जाएगी। निमोनिया से हुई मौत ही कोरोना के आंकड़े में शामिल होगी। WHO की गाइडलाइन से अलग चीन ने नियम बना दिए हैं।
पूरी दुनिया में एक अदृश्य वायरस फैलाने वाला चीन एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में है। चीन में इस वक्त कोविड की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। हॉस्पिटल मरीजों से पटे पड़े हैं, दवाओं की किल्लत है। आलम यह है कि मरीज के इलाज तक के लिए बेड नहीं है। बावजूद इसके चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने पहले दुनिया से वायरस के होने की बात को छुपाया, फिर वायरस से मरने वालों की मौत के आंकड़े छिपाए। अब वही चीन एक नया पैंतरा अपना रहा है। दरअसल चीन ने कोरोना से होने वाली मौत को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं और उसके मुताबिक अब सिर्फ सांस से जुड़ी बीमारियों से हुई मौत को ही कोरोना से मौत के आंकड़े माना जाएगा। इसके साथ ही निमोनिया से हुई मौत ही कोरोना डेथ रेट में शामिल होगी। चीन में मौत की गिनती का ये तरीका WHO की गाइडलाइंस के खिलाफ है और यही वजह है कि चीन में मौत के आंकड़े बाकी देशों में मरने वालों की संख्या से कम है। WHO का कहना है कि कई देश कोरोना से होने वाली मौत की जांच और रिपोर्ट करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण देशों के बीच तुलना भी मुश्किल हो जाती है। चीन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को पूरे चीन में कोरोना से सिर्फ 2 लोगों की जान गई, जबकि इससे पहले सोमवार को 2 लोगों की मौत हुई थी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।